अभी जहाँ हम लोग कमाना मुश्किल है गरीब आदमी को, जहाँ भी जा रहे 40 रुपया 35 रुपया 40 रुपया 35 रुपया इसी प्रकार का टोकन लग रहा। पैसा नहीं लिखा हुआ है। देखिए ना सर, आप देखिए ना, 35 रुपया का टोकन लेता है ये ई रिक्शा में, ये इसमें हम लोग का। हाँ, ई रिक्शा और ऑटो का भी 35 रुपया लेता है लेकिन पैसा एक भी नहीं दिखा रहा है। देखिए सुविधा क्या है आप लोग के लिए? सर कुछ नहीं सुविधा है। जहाँ जाते हैं सर वहीं डंडा मार मार भगा देता है ना कि एक सवारी लेने के लिए तरस जाते हैं हम लोग। जहाँ जाते हैं हर जगह पर ट्रैफिक है, डंडा मार मार भगा देता है। और इनसे पैसा लिया जा रहा है तो इन्हें सुविधा भी देना होगा। हमें उम्मीद है इस पर जो संबंधित अधिकारी हैं इस पर संज्ञान लेंगे। फिर भी सिटी बसेस है, सिटी बसों से की भी आज हम लोगों ने जांच की है। कुछ उसमें फिटनेस में कमी पाई गई है, तो उन बसों को भी हम लोगों ने परिचालन कुछ 2-4 बसों को रोका है। परमिट आरटी के द्वारा इशू किया जाता है और शहर में जितनी गाड़ियों का परमिट है उन्हीं गाड़ियों को शहर में चलना है, और जिनके पास परमिट नहीं है उनका परिचालन अवैध माना जाएगा। इसलिए जिन गाड़ियों में परमिट है केवल उन्हीं का परिचालन होगा। लाइसेंस को लेकर के जिस तरह से माथापेची हो रहा है, थोड़ा सा क्या प्रक्रिया है और कैसे लोग आसानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं, आप हमारे थोड़ा दर्शकों को बता दें। कई बार चेकिंग में हमने देखा है लोगों के पास लर्निंग लाइसेंस मिलता है, तो उस परिस्थिति में क्या वो वैध है कि लर्निंग लाइसेंस लेकर गाड़ी चला सकते हैं? और नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये यूं कहें तो आज एक बार फिर से यूं कहें तो ये व्यापक मुहिम, और बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डीटीओ एमबीआई और गोंदा यातायात थाना प्रभारी के नेतृत्व में इस वक्त आप देख सकते हैं नागा बाबा खटाल के समीप, यूं कहें तो ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे चलता है राजभवन के समीप, वहाँ पे ये अभियान चल रहा है और व्यापक अभियान चल रहा है। कई बार लोगों का यह मानना था कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बिना परमिट की चल रही हैं, कई जिनके पेपर फेल हैं, वैसी गाड़ियां चल रही है। तो ये संयुक्त अभियान और ये व्यापक मुहिम और भारी संख्या में आपको हम दिखा दें, एक बार आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में गाड़ियों को इस वक्त यहाँ पे पकड़ा गया है और तमाम गाड़ियों का पेपर चेक किया जा रहा है। और जिन गाड़ियों का जो भी पेपर फेल है उन गाड़ियों पर जुर्माना भी साथ साथ किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोई भी पेपर हो, चाहे लाइसेंस हो, इंश्योरेंस हो, पॉल्यूशन हो, परमिट हो, तमाम कागजात आज चेक किए जा रहे हैं। ऑटो वाले ही खुद कहते नजर आए थे कि नहीं, जो परमिट है वही चलना चाहिए। खुद जब चेकिंग शुरू हुआ था तो ऑटो वाले कहते नजर आए थे। इस पर हम आगे बात अधिकारियों से करेंगे और ऑटो वालों से भी बात करेंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियों को एक एक करके छोड़ा जा रहा है जिनका सही है, और उनको छोड़ दिया जा रहा है जिनका सही नहीं है उन पर जुर्माना किया जा रहा है। तो आइए कुछ ऑटो वाले से हम बात कर लेते हैं। यूँ नहीं, आज ऐसा नहीं है कि केवल ऑटो वाले ही, आइए देख सकते हैं भारी संख्या में टुक टुक वाले भी आज लाइन से खड़े हैं। तो सावधान रहें, अभी ये अभियान चलते रहेगा। रांची के ट्रैफिक एसपी ने साफ कह दिया था कि आप यदि गलत में हैं तो गलत में है। आइए फिर भी ऑटो वाले हैं, क्या लग रहा है कि जो चेकिंग चल रहा है, ये व्यापक मुहिम आज देखने को मिल रहा है, इससे आप कैसे देख रहे हैं? ठीक, सही है, गलत है? सही है। कैसे? पेपर होना जरूरी है। पेपर होना जरूरी है। और मान लीजिए आपके पास परमिट नहीं है, गाड़ी पकड़ी गई, जुर्माना किया जा रहा है, तो क्या होगा कि ये सही है कि ये गलत होगा? सही है, परमिट होना जरूरी है। परमिट होना जरूरी है। सिटी में चलने के लिए परमिट होना जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है। क्या लगता है कि शहर में लोड बढ़ा है बिना परमिट वाले गाड़ियों का? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। हाँ, उन पे लगाम लगना चाहिए। लगना चाहिए। चलिए, आप कहाँ से कहाँ? आपका भी टोटल पेपर है? पूरा पेपर ओके है। पूरा पेपर ओके है। तो ये जो कार्रवाई अभी आज ये व्यापक जो चल रहा है टुक टुक का, ऑटो का, आप इसे कैसे देखते हैं? सही है, गलत है? सही ना, पेपर चेक हो रहा है तो सही बात है ना। सही है। तो इतना जो ये लोड बढ़ा है बिना परमिट की गाड़ियों का, तो क्या उनको चलना चाहिए या शहर से बाहर के चलना चाहिए? सब कोई मिलजुल के चलना चाहिए कि बिना परमिट का भी चलना चाहिए? सब चलना चाहिए। जिसको जहाँ मन करे वहाँ लगाना चाहिए? नहीं, साइड करके। तो आखिर ये चेकिंग का कारण क्या है? आप समझ रहे हैं, कारण वही है ना कि आप गलत में हैं, शहर में लोड बढ़ा है। बार बार ट्रैफिक एसपी ने भी बजाते क्लियर कर दिया था कि आप लोग सही तरीके से सड़क पर ही लगाएं, लेकिन सही से लगाएं। तो वो कहीं ना कहीं गलत में आप हैं, तभी तो आज ये गाज गिर रहा है। वही बात है। वही बात है। हैं? चलती गाड़ी में इधर घुसा दिया गया, चलती गाड़ी में इधर बैक कर दिया गया सही है। है, गलत है? सही है, गलत है? सही है कि गलत है, आप ही ना बताइएगा। कार्रवाई आप लोग पे होगी, किसी का पेपर फेल होगा तो सही है, गलत है, आप ना बताइएगा। तो सही हो रहा है। आपका भी ऑटो है? हाँ, हम कौन सा ऑटो है? टेम्पू है, ऐसा डीजे। टेम्पू है? हाँ।
मीटिंग में गए थे एसपी साहब जब मीटिंग ले रहे थे क्या बोले थे? कागज चेक होगा और क्या। बहुत कुछ बोले थे। वर्दी पे रही है, हैं? वर्दी में रही है। बन रहा है, हाँ एकदम वर्दी तो बन रहा है। बन रहा है। हाँ और क्या बोले थे कि यदि सड़क पे भी आप चल रहे हैं तो सड़क पे ही लगा दीजिएगा? नहीं, सड़क पे चलती गाड़ी में घुसाया गया सर। अरे ठीक है, आज घुसाया गया तो ऐसा थोड़े है कि एक एक को पकड़ के जहाँ तहाँ से लाया जाएगा, आज ना घुसाया गया। लेकिन कुछ ना कुछ लोग अनैतिक कर रहे हैं तभी तो ये आखिर गाज गिर रहा है। अब क्या कीजिएगा सर, चेकिंग है तो कागज पत्र अपना दिखाना है। दिखाना है तो कागज ओके है तो डरना क्या है। डरना क्या है, बस वही चीज है। कागज ओके है तो डरना क्या है ना। बाकी यदि जो यातायात का नियम नहीं पालन कर रहा है उसके लिए तो कार्रवाई होगा ना सर। होना चाहिए। हाँ होना। बहुत बढ़िया, यही तो हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सभी ऑटो चालक यहाँ पे ये पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में गाड़ियों को आज पकड़ा गया है और एक एक करके चलिए हम थोड़ा सा। कहीं पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। क्या हुआ, मतलब क्या क्या यहाँ रातू रोड चौक में 2.25 करोड़ का टेंडर हुआ है सर। और गाड़ी लग टेंडर कौन लिया? अब टेंडर लिया, पैसा वसूला जा रहा है रोड में है, तो रोड में पैसा वसूला जा रहा है, उसके लिए टेंडर। इसके लिए आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि हमारे लिए जगह नहीं है और उसके बाद भी आप रोड में पैसा ले रहे हो? हाँ, तो वही ना, तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? हम लोग तो उठा रहे हैं। उस दिन एसपी साहब को ये भी बोला गया था। हाँ, रोड में टोकन उठ रहा है, रोड में वही चीज ना हम बोल रहे हैं कि यदि आपके पास जब ये स्टैंड पार्किंग नहीं मिल रहा है तो आप लोग ये उठाओ ना कि भाई जब हमारे लिए स्टैंड नहीं है तो हम टोकन क्यों दें। ये तो आप लोग को उठाना पड़ेगा ना। हाँ, हम लोग को तो यदि आप लोग आवाज उठाओगे तो भाई हम लोग भी आपके पास आएंगे। बिल्कुल क्या? सही बोल रहे हैं। एकदम सही बात। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम तो नहीं बोलेंगे कि टेंडर कैंसिल कर दो, आवाज उठना चाहिए। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये हम नहीं ना कहेंगे। मेन बात है सर, उसके नहीं, बोलता तो उस पे पड़ जाता, उस पे बोलता तो उस पे पड़ जाता। कोई एक संगठन नहीं है ना, सब अलग अलग है। मतलब आप लोग कहीं लायक नहीं रह गए। जिस पे बोलते हैं यानी कि उसी पे आदमी टूट जाता, दूसरा आदमी देखते रह जाता है जो आगे बोलता है। मतलब आप लोग के यूनियन में भी लोग खाली नेतागिरी कर रहा है। अब क्या बोलेगा सर, सब अपना अपना इच्छा का है, अपना जिसको जो मर्जी कर रहा है। अभी जहां हम लोग कमाना मुश्किल है गरीब आदमी को, जहां भी जा रहे 40 रुपया 35 रुपया 40 रुपया 35 रुपया इसी प्रकार के टोकन लग रहा। दिन भर में एक बार जाइए या 10 बार जाइए, टोकन इनके हर जगह ले रहा है। 40 रुपया 35 रुपया 30 रुपया जो जहाँ का है टोकन। आप लोग अपने संगठित जब तक नहीं होइएगा, लोग कहता है ना घर टूटे जवार लूटे, एक कहावत है ना, है कि नहीं? रोड में टोकन उठा जा रहा है, अड़गोड़ा रोड में भी टोकन उठाया जा रहा है, ITI भी रोड में उठ रहा है। आप लोग विरोध करें क्योंकि आप लोग की संख्या काफी है। टेंडर पास कर रहे हैं, उसके लिए पार्किंग दीजिए। टेंडर पास हो रहा है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है? नगर निगम में इतना पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? डेली का सब ऑटो वाला चालक को रोक के लिया जा रहा है पैसा। तो इसके लिए आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा ना। हम लोग को पार्किंग चाहिए, पार्किंग हम लोग को दीजिए। अवैध तो देखिए, जैसा कि ऑटो वालों का कहना है, इसकी पहले भी ये बातें चली थी, इसको भी मैं मानता हूं कि हालांकि कई जगह स्टैंड नहीं है फिर भी ऑन रोड इनसे पैसा लिया जाता है। हम अक्सर भी हम लोग देखते हैं। कहाँ पे है? अड़गोड़ा चौक है, स्टेशन में भी रोडे पे उठाया जाता है सर। दो जगह फिरालाल भी है, फिरालाल भी टोकन लिया जा रहा है, चडरी में भी टोकन लिया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसा है कि नशा में भी पैसा वसूले टेम्पू वाले से लेते हैं। बहुत कोई नशा करके पैसा वसूलते हैं। तो चाहे शासन हो प्रशासन हो, जो ये ऑटो वाले अपनी बातों को रख रहे हैं, देखिए हमने भी कई बार देखा है। यदि हम कहीं अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो मैं देखता हूं कि भाई 3 4 5 ऑटो लाइन से लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि भाई क्या कारण है, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखते हैं एक बीच में कोई रोड में खड़ा है और पता नहीं क्या इनको कूपन देता है कि पेपर देता है, भगवान जाने, और इनसे वो पैसा ले रहा है। अब वो पैसा किस लिए है, क्यों है, ये क्या है? टोकन देखिए, ये देखिए टोकन, इसमें पैसा भी नहीं लिखा है और 40 रुपया लिया पैसा है और 40 रुपया लिया जाता है। देखिए सर, पहले पैसा नहीं लिखा हुआ, देखिए पैसा लिखा ये कहाँ का है? ये रातू रोड का यहाँ का सर, पैसा नहीं लिखा हुआ। देखिए ना सर, आप देखिए ना 40 35 रुपया का टोकन लेता है ये ई रिक्शा में, ये इसमें हम लोग का। हाँ, ई रिक्शा और ऑटो का भी 35 रुपया लेता है। लेकिन पैसा एक भी नहीं दिख रहा है। देखिए सुविधा क्या है आप लोग के लिए? नहीं सर, कुछ नहीं सुविधा है। जहाँ जाते कुछ डंडा मार मार भगा देता है ना कि एक सवारी लेने के लिए तरस जाते हैं हम लोग। जहाँ जाते हैं हर जगह पर ट्रैफिक है, डंडा मार मार भगा देता है। अरे 2 रुपया कमाएंगे तब नहीं सर, लगे कमाना हम लोग को मुश्किल कर दिया है। 1 रुपया हम लोग को नहीं मिल रहा है। जहाँ जाते वहाँ डंडा मार गाड़ी को पीट का हालत खराब कर देता है। बताइए, धीरे से मारेगा, समझा देगा कि आगे बढ़ जाओ,
बढ़ जाएंगे नहीं लगे। देखिए, अब ट्रैफिक वाला डंडा मारता है तो भैया आपको मान लीजिए आपको रोडे में रुकना है, अब तो सड़क चौड़ा हो गया है, थोड़ा सा दबा करके। लेकिन देखिए 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 कुछ हकीकत है, आपके लिए हम आवाज बन रहे हैं और बनने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम बोल देते हैं तो कुछ लोगों को खराब लग जाता है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई पैसेंजर हाथ दे दिया तो कई लोगों को हम देखते हैं कि सट से वो टर्न लेते हैं, वो पीछे नहीं देखते हैं कि कौन है। वो तो सबको सब हिसाब है, ये तो मानेगा, हाँ, ये तो मानेगा। तो ये चीज में आप लोग सुधार लाइए। मान लीजिए अभी पार्किंग नहीं है तो कहीं दबा करके साइड किनारे लगा लीजिए। अब ये नहीं कि 4 लाइन रोड में लगा लिए, ये भी देखा जाता है। तो इस चीजों में सुधार लाइए। बाकी रहा सवाल इनके पार्किंग का, तो नो डाउट इनकी समस्या है, और यदि टेंडर किया जा रहा है तो इन्हें, और इनसे पैसा लिया जा रहा है तो इन्हें सुविधा भी देना होगा। हमें उम्मीद है इस पर जो संबंधित अधिकारी हैं इस पर संज्ञान लेंगे। फिर भी देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। आज इन पर कार्रवाई चल रहा है, लेकिन जिस तरह से इन पर कार्रवाई ये चल रहा है, ऐसे जो भी लोग अवैध तरीके से पैसा वसूली कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई जरूरी है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि किस तरह से, हालांकि कार्रवाई चल रहा है, इसके लिए ये नहीं कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी सुविधा पर खास करके, यदि स्टैंड की जो बात हो रही है, यदि आप पैसा ले रहे हैं तो आपको सुविधा इनको देना पड़ेगा। स्टैंड में क्या कुछ सुविधाएं होती है, पार्किंग जब दिया जाता है तो वो भी जरूरी है कि आखिर जब पैसा लिया जा रहा है, इतने रुपए करोड़ों का टेंडर हो रहा है, तो आखिर उस पैसे से हो क्या रहा है। इसलिए इन लोगों में थोड़ा सा ये गुस्सा है और सोचने वाली बात भी है। तो यह देख सकते हैं तब गोंदा यातायात थाना के अधिकारी सहयोग में लगे हुए हैं और DTO के द्वारा यहाँ पे ये अभियान आप देख सकते हैं, ये लगातार जांच चल रहा है। अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए 2 शब्द जान लेते हैं दोनों अधिकारियों से। और सर, इस वक्त ये जो व्यापक अभियान, क्या कहेंगे, ये किस लिए अभियान चलाया जा रहा है? नहीं, बहुत दिन बाद नहीं, कई बार चलाया, इसी महीने 3-4 बार हम लोगों ने चलाया है। व्यापक, यदि व्यापक कहें तो? नहीं, व्यापक ही चलती है, जब भी चलती है। शहर में तो गाड़ियाँ बहुत रहती हैं, ये रूटीन जांच है और हम लोग प्रयास करते हैं कि गाड़ियों का सारे कागजात दुरुस्त रहें, पोल्यूशन के मानकों का पालन करें और चालक बाकायदा सारे पेपर्स लेके चलें। जस्ट उनकी जानकारी के लिए भी है, थोड़ा अवेयरनेस भी है, थोड़ा सा दंड भी है, दोनों मिला जुला है। जी। और इस पर विशेष यदि हम बात करें, खास करके यदि प्रेशर हॉर्न, यदि स्कूल बसों की बात करें, और भी कई सिटी बस के नाम पे चल रही है, उनमें प्रेशर हॉर्न और ये लगा हुआ है जिससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, जो भी स्कूल बसेस हैं और सिटी बसेस हैं, सिटी बसों से की भी आज हम लोगों ने जांच की है। कुछ उसमें फिटनेस में कमी पाई गई है, तो उन बसों को भी हम लोगों ने परिचालन, कुछ 2-4 बसों को रोका है। सभी को फिटनेस लेने के लिए निर्देश दे दिया गया और जो संचालक हैं उनको, और नगर निगम से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि वैसे बसों को पर भी नज़र रखा जाए। और जहाँ तक स्कूल बसेस की बात है, तो स्कूल बसेस में हम लोगों ने लगातार उस पर कार्रवाई की है। निकट भविष्य में हम लोग एक बड़ा वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं, जिसमें स्कूल के जो संचालक हैं, जो ट्रांसपोर्ट देखते हैं, और बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उनका भी एक हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे। परमिट आरटी के द्वारा इशू किया जाता है और शहर में जितनी गाड़ियों का परमिट है उन्हीं गाड़ियों को शहर में चलना है, और जिनके पास परमिट नहीं है उनका परिचालन अवैध माना जाएगा। इसलिए जिन गाड़ियों में परमिट है केवल उन्हीं का परिचालन होगा। जो बिचौलिए जो होते हैं उनके द्वारा लाइसेंस बनाया जा रहा है, 10,000 15,000 रुपया लिया जा रहा है, ये लोग कहाँ से लाइसेंस बनवा कर दे रहे हैं? नहीं, लाइसेंस तो जो आवेदक हैं वो अभी ऑनलाइन की व्यवस्था है, उनको ऑनलाइन आवेदन करना है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और जो उनको स्लॉट मिलेगा उस स्लॉट में वो आकर के अपना लाइसेंस लेंगे। इसमें किसी के पास उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। सर, अंतिम सवाल रहेगा कि लाइसेंस को लेकर के जिस तरह से माथापेची हो रहा है, थोड़ा सा क्या प्रक्रिया है और कैसे लोग आसानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं, आप हमारे थोड़ा दर्शकों को बता दें। देखिए, लाइसेंस बनाने के लिए साधारण प्रक्रिया है कि किसी भी प्रज्ञा केंद्र में अगर कंप्यूटर अगर उनको फ्रेंडली नहीं है तो जाकर लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लर्निंग लाइसेंस बनेगा, जो कि उनको स्लॉट डेट मिलेगा। जैसे ही अप्लाई होगा उनको स्लॉट डेट दिया जाएगा, उस स्लॉट डेट में वो जाएंगे, लर्निंग के लिए टेस्ट देंगे। एक लर्निंग का आधे घंटे का एक क्लास होता है, वो क्लास ज्वाइन करेंगे। क्लास के पश्चात वो एक टेस्ट देंगे, टेस्ट ऑनलाइन ही, टेस्ट सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। टेस्ट देने के पश्चात उनको जो लर्निंग इशू हो जाएगा, लर्निंग इशू हो जाने के बाद 30 दिन के पश्चात
फाइनल डीएल के लिए पुनः फिर एक बार अप्लाई करना पड़ेगा उनको। फिर अप्लाई करेंगे, वो भी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अप्लाई करने के पश्चात उनको स्लॉट डेट मिलेगा। स्लॉट में उनको पता चलेगा कि कब उनको टेस्ट के लिए कितने बजे किस लोकेशन में आना है। फिर उस लोकेशन में जाके वो गाड़ियों का टेस्ट देंगे। तत्पश्चात उनको अगर वो एनवेलप लगाए रहेंगे तो उनके डाक पते पर चली जाएगी लाइसेंस, अदरवाइज वो हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं। दो सवाल अब इसमें बनता है, कई बार चेकिंग में हमने देखा है लोगों के पास लर्निंग लाइसेंस मिलता है, तो उस परिस्थिति में क्या वो वैध है कि लर्निंग लाइसेंस लेकर गाड़ी चला सकते हैं? देखिए, लर्निंग ही मतलब तो सीखने के लिए वो लाइसेंस दी गई है, ठीक है। तो लर्निंग लाइसेंस वैध नहीं है। लर्निंग लाइसेंस इसकी वैधता करती है कि वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, चलाना सीख रहा है। तो जब भी लर्निंग लाइसेंस रहे तो उसमें एक आदमी जिनके पास वैध लाइसेंस हो वो साथ में रह के चलाएँ, और 1 महीने के बाद तो परमानेंट डीएल बन जाता है। तो मेरा अनुरोध होगा कि 1 महीने के पश्चात वो अप्लाई करें और परमानेंट डीएल ले लें। और जिनका लाइसेंस का ये टाइम खत्म हो चुका है उनको क्या करना होगा? अगर लर्निंग का पीरियड ख़त्म हो गया तो वो रिन्यूअल की प्रक्रिया है। रिन्यूअल कराएंगे तो फिर से 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। और अगर पुरानी लाइसेंस है जो परमानेंट डीएल है तो वो उनको अगर रिन्यूअल कराना है तो सिमिलर प्रक्रिया है कि ऑनलाइन जाएंगे, अगर खुद से कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज प्रज्ञा सेंटर या कैफ़े में जाके उसके ऑनलाइन ये करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के पश्चात उसको डीटीओ ऑफिस में आके कार्यालय में स्क्रूटनी करा के फ़ी कटा के जमा करा देंगे। तत्पश्चात उसको लाइसेंस निर्गत हो जाएगी। पैसे की अंतिम सवाल है कि यदि हम बात करें कितना पैसा लगता है एक लाइसेंस बनवाने में? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए 2 व्हीलर है तो उसका फ़ी अलग है, 4 व्हीलर है तो दोनों मिला के अगर करते हैं तो 400 रुपये फ़ी है लर्निंग के लिए और 1000 रुपीज़ है परमानेंट डीएल के लिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर कार्ड फ़ी वगैरह दिखा जाए तो दोनों मिला के 1600-1700 रुपया में उन लोग को बन जाना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, टाइम वो आवेदक के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी अप्लाई करते हैं, कितना प्रॉम्प्टली करते हैं, कितना सक्रिय रहते हैं। तो लगभग कितना दिन में ये पूरा बन जाता है? 1 महीना लर्निंग का हो जाएगा। 1 महीना के पश्चात वो अप्लाई करेंगे, टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के पश्चात लगभग 10 से 15 दिनों में घर तक आ जाती है। 1.5 महीने में लाइसेंस मिल जाएगा। अब फाइनल अगर वो एक्टिव रहे तो ठीक है। तो 1.5 महीने का टाइम है, मात्र 1500 से 1600 रुपया लगता है टोटल लाइसेंस बनाने में भी आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर का। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें और तरीके से और बेहतर तरीके से बातों को समझें। और उम्मीद है कि जो लाइसेंस के लिए लोग लगातार बातों को कर रहे थे वो लाइसेंस भी आपका जल्द ही बन सकता है, लेकिन बजाते ये बिचौलिए के फेरा में ना रहें आप और डायरेक्ट आवेदन करें। और जिस तरह से अधिकारी ने बताया, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये अभियान लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो आपके पास यदि सही में सही पेपर है तो आप सड़क पर लेकर के निकलें, अन्यथा यदि आप पकड़े गए तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।